दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका पार्ट 2 लेकर हम लोग इस वीडियो के अंदर उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से जो प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा, वो निश्चित रूप से यहीं से दिखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो अपनी सफलता में एक कदम हमारा जो सहयोग होगा वो जरूर लीजिए। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। फंडामेंटल राइट से संबंधित जो प्रश्न है, इसके पहले हम भी एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें पढ़ते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 19 ए के अंदर क्या है, तो वो वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बता दें, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 ए के अंदर है। उसी तरह शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 1 बी के अंदर है। ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 1 बी के अंदर है शांतिपूर्ण हथियार रहित यानी बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार भी दिया गया है। नंबर 3 में है संघ या किसी तरह का संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 ए के सी में दिया गया है। उसी तरह भारत के राज्य क्षेत्र से आबाद संरचना का अधिकार, आबाद मतलब इस प्रकार से घूमने फिरने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर आप आराम से घूम फिर सकते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 19 1 के डी के अंदर रखा गया है। आगे है कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 जी के अंदर है। यानी कि अपनी घर चलाने के लिए, अपना व्यवसाय, अपने जीवन की आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा तय की गई है नियम, उस नियम के अंदर आपको व्यापार करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 1 जी के अंदर, 19 1 जी के अंदर। आगे है भारत के किसी भाग में निवास करने वो बसने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 1 ई के अंदर है। यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर आप अस्थायी निवास कर सकते हैं। ये भी स्वतंत्रता आपको दिया गया अनुच्छेद नंबर 19 1 ई के अंदर। तो इस तरह से अनुच्छेद 19 के अंदर में आप लोगों के लिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अंदर रखा गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 20 सी के अंदर रखा गया। अनुच्छेद 20 सी में रखा गया है कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संदर्भ में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद नंबर 20 के अंदर रखा गया है। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 21 के अंदर है। अनुच्छेद 21 के अंदर में भारतीय नागरिकों को यानी भारत के नागरिकों को संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 में विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24 में है। यानी कि इसमें जो दिया गया 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को भारी कल कारखाने में आप नहीं लगा सकते। अगर लगाते तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद नंबर 24 का उल्लंघन कर रहे हैं। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। यह अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर है। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं।
तो अनुच्छेद 32 के अंदर मौलिक अधिकार को परिवर्तित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने बताया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान की कुंजी ये प्रस्तावना को कहा जाता है, किंतु भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बताया था। आगे है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी। न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा बताया, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। यही पीछे हम आप लोगों को अभी बताएं। भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है जो अनुच्छेद 32 के अंदर है। वैसे ध्यान रखिएगा संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी वो प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा केवल भीमराव अंबेडकर ने बताया था। आगे प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका यानी रीट दायर की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रीट दायर की जाती है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर की जाती है। आगे है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, ये केशवानंद भारती बनाम केरल वाद जो 1973 में किया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार ये दिया गया। आगे है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकालकर वैधानिक अधिकार में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, किंतु वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो केवल वैधानिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। आगे है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। कई बार पूछा गया है सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन ये कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार 2005 का अधिनियम है ये। अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो किया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये आरक्षण प्रदान के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अंदर रखा गया, तो अनुच्छेद नंबर 15(6) तथा 16(6) के अंदर इसको रखा गया है। आगे है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है और इसको अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर रखा गया है। ध्यान रखिएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 301 के अंदर है। आगे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आगे है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, वो अनुच्छेद नंबर 352 है।
ये अनुच्छेद नंबर 352 जो है ये मूल अधिकार एक प्रकार से समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। आगे है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम ये पारित किया गया 1976 में। मूल अधिकार और इधर अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। वर्तमान समय में मूल अधिकार की बात करें तो वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। और 7वां मौलिक अधिकार और ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, जबकि मूल संविधान में 7 था। इससे निकाला क्या गया तो ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकालकर वैधानिक अधिकार में रखा गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गया। ये 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अगर हम लोग बात कर लें समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23-24 के बीच में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद नंबर 29-30 के बीच में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया गया अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 के अंदर बना उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर किए। और ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए उपयोगी साबित होगा। इसलिए आप लोगों के अगर कोई दोस्त तैयारी करता है तो इस वीडियो को जरूर उनके तक शेयर कीजिए और उनकी कामयाबी में एक थोड़ी सी हिस्सा हमारा भी शामिल कीजिए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।